नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया उससे सियासी वार पलटवार तेज हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कन्नड़ प्रेम के नाम पर नया बिल लाने की तैयारी की और इसके तहत कर्नाटक में चलने वाली सभी निजी कंपनीज में 100% का आरक्षण देना होगा, इसका जिक्र किया गया। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कन्नड़ लोगों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान इस बिल में किया गया, जिसे कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। सिद्धारमैया सरकार का यह फैसला सियासी संग्राम का सबब बन चुका है। इस मुद्दे पर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी घोषणा की, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर यू टर्न लेते हुए सोशल मीडिया से जो 100% कोटा बिल को लेकर अपना पोस्ट था उसको डिलीट कर दिया। कर्नाटक सरकार के फैसले को राजनीतिक विरोधी इसे राष्ट्रवाद की भावना पर चोट मानते हैं और साथ ही अगर 100% आरक्षण देने की मजबूरी हो जाएगी तो क्या निजी कंपनियां कर्नाटक का रुख करने से कतराएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो श्रम मंत्री हैं लाड, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि यह सीमा 50% और 70% की है। लेकिन साथ ही क्या ऐसी मजबूरी खड़ी कर कर्नाटक सरकार निवेशकों को आकर्षित कर पाएगी। अगर निजी निवेशक दूर हुए तो क्या कर्नाटक के विकास के लिए यह फैसला रोड़ा साबित नहीं होगा। हालांकि कुछ वक्त पहले हरियाणा सरकार ने भी कुछ इसी तरीके का फैसला किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे में कई पहलुओं को टटोलने की आज दहाड़ में कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले जो सियासी बवाल मचा है, जो वार पलटवार है, आपको वो सुनवा। No investors has to worry. We want all investors to come to Karnataka. There are certain sections of the people who are well talented outside the state. We want them to work in Karnataka. The Karnataka population, especially Bangalore population, has gone 1.4 crores only because outsiders coming here. They are working here. We don't want to harm anyone. We are just looking, we will give them a scopes. We are more worried than to the employer and the employee both. इसमें बुराई क्या है? अगर वहाँ भी आरक्षण है, जब आप वहीं की इंडस्ट्री हैं, वहीं पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई क्या है? मैं इसे अभी चूंकि देखा नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर हमारी सरकार है और उसने बहुत सोच समझ कर किया होगा। Karnataka decision is retrograde, reactionary and regressive. In fact, $250 billion IT hub of Bangalore came up not because of Canada Gas alone. It was actually the contribution of a lot of people from abroad, from other states of the country. And if you are going to reserve such employment for local people who have born there or domiciled there, it is going to create a mayhem in this country. और आपने सुनी प्रतिक्रियाएं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल। आज उन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। पहला सवाल यह है कि कर्नाटक सरकार के फैसले से क्या क्षेत्रवाद वाला विवाद फिर तेज होगा। प्राइवेट कंपनीज में 100% आरक्षण क्या एक सियासी चाल है? क्या दूसरे राज्यों में भी 100% आरक्षण की मांग उठेगी? क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए यह फैसला लिया गया है? और क्या इस फैसले से राष्ट्रवाद की भावना को ठेस पहुंचेगी, जैसा कि बीजेपी कहती है? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधा हलकाई, बीजेपी की प्रवक्ता है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही स्टूडियो में संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं, आज दहाड़ की चर्चा का वो भी हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर सुधा आप ही के साथ। राष्ट्रवाद की भावना को इस फैसले से ठेस पहुंचेगी। यह फैसला किस तरीके से संविधान के खिलाफ है, किस तरीके से यह फैसला अलोकतांत्रिक है, और इस फैसले को लेकर आखिर विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्नाटक सरकार कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। पूर्णिमा, पहली चीज तो यह है कि हम भाजपा वाले अपने राष्ट्रवाद और अपने स्टेट के जो राष्ट्रवाद है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और हम लोग वो है जो अनेकता में एकता को जुड़ते हैं। हम यहाँ पे प्रश्न ये है कि सिद्धरामैया जो है हमेशा अपना जो है रंग गिरगिट की तरह बदलते हैं, वो भी अपनी राजनीतिक सिस्टम के लिए।
मतलब उनका जो जब भी उनको लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तब ये लोग अपनी प्रादेशिक राजनीति का चाल चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट इलेक्शन में आप ले लीजिए, उन्होंने नंदिनी का मुद्दा उठाए थे, बोल रहे थे कि नंदिनी को अमूल को बेच देंगे, क्योंकि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था तब, क्योंकि ये लोग अपने राज्य कर्नाटक राज्य की जो कन्नडिगास है उनकी भावना के साथ खेलना इन लोगों को बहुत खूबी आता है। और इससे पहले भी इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक को झंडे को परमिशन देने के लिए सेंटर को मांग किया था, जब सेंटर ने कहा कि एक देश में दो झंडा नहीं चलेगा, जैसे पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये नारा था कि एक देश में दो संविधान और दो झंडे नहीं चलेंगे बोल के, तो कर्नाटक को कैसे सेपरेट झंडा दे देंगे। तो हमेशा ये लोग क्या करते हैं, अपनी राजनीति की माइलेज के लिए ये अपना चाल चलना शुरू कर लेते हैं, एंड दिस इज द सेम थिंग। और दूसरी चीज, कर्नाटक में अभी जो वाल्मीकि निगम का जो स्कैंडल हुआ है, दैट इज 187 करोड़ का जो स्कैंडल हुआ है, स्कैम हुआ है, और SC/ST का फंड 25,000 से ज्यादा ये लोगों ने दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया है इलेक्शंस के लिए। ये पूरा ED CBI की तरफ से ये पूरा इनका पर्दाफाश हो चुका है। और इनके कैसा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। एक तो अभी कर्नाटक के लोगों को सब कुछ मालूम हो गया है कि सिद्धरामैया की सरकार क्या राजनीति खेलती है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ठीक है। और पहली चीज, और पहले जो निवेश किया गया था हमारी पहली भाजपा की सरकार से, जो इंटरनेशनल कंपनीज इतनी बाखूबी, वी हैड हाईएस्ट यूनिकॉर्न सेटअप्स, वी हैड हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवर हियर, वो अभी उस पर इम्पैक्ट करेगा, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आप लगातार कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, वो लोग वापस ले चुके हैं ऑलरेडी। 15-20 इंडस्ट्रीज जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थे वो लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध के पहले चले गए। अभी 13 महीने इस बात की चिंता उद्योग जगत भी वहां पर जता रहा है डॉक्टर सुधा, इस बात की चिंता वहां का उद्योग भवन उद्योग जो जी ठीक है मैम, ठीक है, आती हूँ आपके पास सुधा जी, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। अजय वर्मा जी के पास जाती हूँ, कांग्रेस के नेता है। अजय जी, आपको मुस्कुराहट काफी आ रही थी सुधा जी जब कुछ अपनी बातें और तर्क सामने रख रहे थे। मैं छोड़ देती हूँ कि आप क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, मैं इस बात को भी छोड़ देती हूँ कि क्या ये 187 करोड़ का कवरअप है, क्या ये सिद्धारमैया का फैसला है कि भाई कन्नड़ वोट बैंक जो है वो कहीं खिसके नहीं, कर्नाटक में वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए ताकि वो बहुत सारी चीजों को कवर अप कर सके। लेकिन मैं एक आपसे बहुत जनरल सवाल पूछती हूँ, मान के चलिए कि आप सर किस प्रदेश के हैं अजय जी, अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। उत्तर प्रदेश के सर हैं आप। मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा फैसला आता है, मैं उत्तर प्रदेश की हूं, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई अलग अलग स्टेट का है, तो क्या करना चाहिए? वहां के राज्यों में 100% आरक्षण की बात कही जाए, फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए, फिर उसके बाद श्रम मंत्री आए कहे नहीं ये तो 50 और 70% है, 100% वाली कोई बात नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जहां जो जिस राज्य में रहता है वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी नहीं कर पाएगा, भले ही वो स्किल्ड लेबर हो, भले ही हम एक टेक स्टेट की बात करते हो जहां पर स्किल्ड लेबर की जरूरत हो, वहां की रिक्वायरमेंट्स अपने आप में अलग अलग हो। अगर ऐसा हो तो कहीं कोई जा ही नहीं पाएगा सर, कहीं कोई और दूसरी जगह जाकर नौकरी नहीं कर पाएगा, उसको तो अपने स्टेट में आपने लिमिट कर दिया। फिर जो हमारे देश का ध्येय है, भारत जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं, सबका समागम देखने को मिलता है, आपने तो उस ढांचे को पूरी तरीके से तार तार कर दिया इस फैसले के साथ। पूर्णिमा जी, आपने पूछ लिया तो मैं बताऊं आपको, अगर आपका बंद हो गया। नहीं, अगर आप बताना चाहे तो बताइए, और आप चालू रहना चाहे तो चालू रहिए, मुझे कोई समस्या नहीं। आप अभी बहुत लंबा पूछा ना, तो कोई बात नहीं सर, लंबा पूछूं छोटा पूछूं, आपको बताना तो सही बात है ना। मेरा भी पूरा सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले बोलिए जो सवाल पूछा है, अगर सवाल का मतलब समझ गए हो तो उसी का जवाब दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोला किसी के, और मैं चाहूंगा, अभी कोई नहीं बोल रहा है, आप ही ने अननेसेसरी की बात की जिसका कोई तुक नहीं था कि आपका हो गया हो तो मैं बोलूं, उसका कोई तुक नहीं था। मेरा सवाल था अजय जी, उसका जवाब दीजिए, इसीलिए आप डिबेट में आमंत्रित हैं। आपसे पूर्णिमा जी मैंने कहा आपका अगर क्वेश्चन अरे तो हो ही गया था ना सर, हो ही गया था ना, आप थोड़ी मेरी वर्ड लिमिट तय करेंगे 50 और 70% की तरह या 100% की तरह। आप वर्ड लिमिट तय ना करें, आप मेरी नहीं तय करेंगे। मैंने सवाल पूछ लिया, उस सवाल का जवाब दीजिए अजय जी, मेरा समय मत जाया कीजिए डिबेट का। एंकर आप जवाब दीजिए। चेहरे और शेल कंपनियां एंकर नहीं है, जवाब दीजिए अजय जी। देश में 2014 से जो सोशल फैब्रिक खत्म हो रही, और आज शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा प्रधानमंत्री से बड़े होकर कि सबका साथ सबका विकास का नारा धोके
कि नहीं कोई सबका साथ नहीं, कोई विकास नहीं। अरे बंगाल में कर्नाटक पर भाजपा के चर्चा कर नेता रहे हैं ना हैं। सर। अब मैं कर्नाटक पे ही बताऊंगा हाँ ना, तो थोड़ी देर कर्नाटक पहले पर बात करिए ना। मैं कर्नाटक पे ही जाऊंगा। आप देखिए, जो आप तय करेंगे, तो सॉरी आप इसको कंक्लूजन के लिए रखिएगा ना सर, भूमिका मत बनाइए ना। जो आप भूमिका मत बनाइए, सीधा सीधा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। इट इज नॉट IAS प्रीली भूमिका मत बनाइए, ये यस और नो में भूमिका नहीं हो मत सकता। बनाइए सॉरी टू अजय से, जी, और समय मत जाया करिए। सॉरी टू से, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यस और नो में नहीं हो सकता। आपको शौक है, पूछिए। आपको किसी ने यस और नो में नहीं बोला। नहीं, इट्स ऑलराइट। यू डोंट, आपको मैं पूछ रही हूँ सवाल कर्नाटक का, आप घूमकर कहीं और आ रहे हैं। जस्ट लाइक ए गुड एंकर। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, अब आप एक काम करिए, ठीक है, आपको जितना समय लेना है लीजिए। आप नॉट ऑर्डर टू मी, इट इज जस्ट आर्गुमेंट इन बिटवीन मी एंड यू। बोलिए, बोलिए आपके बीच चलिए, बोलिए बोलिए सर, बोलिए, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ओके, देखिए, कर्नाटक स्टेट है भारत का, जहां बीजेपी हार जाती है वहां उसको सारी चीजें बुरी लगने लगती हैं। रेड्डी का माइनिंग घोटाला 35,000 करोड़ का नहीं देखा, येदुरप्पा जी को इस्तीफा देना पड़ा था, भ्रष्टाचार की सीमाएं खत्म हो गई थी, 42% कमीशन लिया गया था और एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी, बीजेपी के एक मंत्री पर आरोप लगाया था। अगर भ्रष्टाचार पे जाएंगे तो सारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब मैं कर्नाटक के रिजर्वेशन पर आता हूँ। सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार और वहां के देवतुल्य वोटरों ने जब ये सारी चीजें दी और हमारे को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बहुमत से सीटें हमको दी और जिताया और सरकार बनाई, तो हमने तय किया था कि कर्नाटक के विकास के लिए, कर्नाटक के उत्थान के लिए, और कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार और कर्नाटक में जो पिछले 5 साल से 7 साल से 8 साल से वहां की सरकारों ने गलत काम करे, लूट खसोट कर रखी थी, महिलाओं पे अत्याचार, प्रज्वल रेवन्ना का तो आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं मीटिंगों के चुनाव में, कहते हैं मित्रों प्रज्वल रेवन्ना वो मास रेपिस्ट, 3,000 वीडियो आए थे। 13 महीनों में उसका क्या है? सुन लीजिए, 3,000 वीडियो आए थे, वो महिला विरोधी। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे हाथ मजबूत होंगे। शर्म नहीं आई इन देश के उन महिलाओं को? बीजेपी की कोई महिला नेता नहीं बोली उसके मुंह में, दही जम जाती है, दही जम जाती है। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आर्गुमेंट मैडम कर लेंगी। वो कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने अगर कर्नाटक को कुछ देना चाह रहे हैं तो कर्नाटक की जनता की भलाई के लिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, कुशल रणनीति होती है। ST/SC फंड्स 25,000 आप लेके कर्नाटक की प्लीज यू डोंट आर्गुमेंट टू मी मैडम। स्पीकर बैठी हुई है, पूर्णिमा जी पूछ लेंगी, शी इज एंकर, यू आर नॉट एंकर, you are the only देश लाइक मेंबर। आपका काम ये है कि देश में आग लगाइए, देश के लोगों को बांटिए। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आप बोली थी क्या? प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर बोली थी आप? प्रज्वल रेवन्ना पर बोली थी आप? प्रज्वल रेवन्ना पर बोली थी आप? प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ है आप? अभी कहिए कि मैं प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हूँ, अभी बोलिए। पहलवान बेटियों को जब मोलेस्टेशन किया गया बीजेपी के एक MP ने, उनके साथ खड़ी होकर हुई थी दिल्ली में हवाला घोटाले में, उनका जब क्लियर हुआ था ये पहलवान बेटियां को जब मोलेस्टेशन किया गया बीजेपी के MP ब्रजभूषण ने उनके साथ दिल्ली आकर खड़ी हुई थी। लोगों की इनकम बनारस में बीजेपी IT सेल के नेताओं ने सुधा जी का बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा? बोलिए आप, अगर मेरा बोलना आपको अच्छा लगे, महिला होने की शर्म, क्योंकि मुझे उसमें भी डाउट है। आप ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया वाला जो क्षेत्रवाद का फैसला है, क्षेत्रवाद वाले रवैये का फैसला है, वो फैसला बिल्कुल ठीक है, कोई समर्थन नहीं किया उसको। डॉक्टर सुधा, डॉक्टर सुधा प्लीज रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा। इनसे कहिए मेरे बीच में ना बोले, ये प्रज्वल रेवन्ना की सुनिए सर, हमारे बीच में ना बोले, मेरी अजय जी सवाल सुन लीजिए, अजय जी सवाल सुन लीजिए। सुधा जी प्लीज रुकिएगा जरा। मैं ये कह रही हूं कि आप ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया का जो क्षेत्रवाद वाला जो रवैये वाला फैसला है उसको आप पूरी तरीके से सही बताते हैं, डिस्पाइट ऑफ बड़े बड़े उद्योग जगत के लोग, एक्सपर्ट्स, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए, ये फैसला नहीं लागू होना चाहिए, वरना ये कर्नाटक के लिए खराब है। देखिए, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी कैबिनेट ने, DK शिव कुमार जी ने, सिद्धारमैया जी ने और नेताओं ने डिस्कस करा है, जो कर्नाटक के हित में होगा वो करेंगे। इसका बेहतर जवाब तो DK शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी दे चुके हैं और देंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो अडानी अंबानी साहब को प्रॉब्लम है, जो मोदी जी के परम मित्र हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम ना थी, ना है, ना होगी। या भाजपा IT सेल
वो पायरेटेड सीडी किसी को या कोई जो प्रॉब्लम प्रज्वल नहीं लवन्ना है। के समर्थक है उनको प्रॉब्लम। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हिसाब से, राइट? NASSCOM का जो स्टेटमेंट है पढ़ देती हूँ। NASSCOM and its members disappointed and expressed deep concern regarding the passage of the Karnataka State Employment of Local Industries Factories Establishment Act Bill 2024. Restriction could force companies to relocate as local skilled talent becomes scarce. इससे पहले लिखते हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपने कहा किसी को दिक्कत नहीं है अडानी अंबानी को छोड़कर, इसलिए मैंने NASSCOM का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि टेक सेक्टर जो है वो 25% स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही क्वार्टर ऑफ द कंट्रीज डिजिटल टैलेंट, ओवर 11,000 स्टार्टअप्स एंड 30% ऑफ द टोटल जीसीसीज। आपने कहा कि उनको दिक्कत होगी, फिर इंपैक्ट ग्लोबल ब्रांडिंग होगी, ये कहा गया। टेक हब है, वो कहते हैं कि स्किल टैलेंट की जरूरत होगी हमको। ये तमाम बातें अलग अलग जगह से आई हैं जिनको मैं पढ़कर आई थी कि भाई किस किस को क्या ऑब्जेक्शन है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि क्या ये जरूरत नहीं थी कि इस पर बैठकर एक बार चर्चा कर ली जाती, उद्योग जगत के लोगों से चर्चा कर ली जाती, इसमें उनके कोई रिजर्वेशंस हैं ये समझ लिए जाते, इसका क्या एडवर्स इंपैक्ट होगा इसको लेकर चर्चा कर ली जाती। और क्षेत्रवाद क्यों फैलाना चाहते हैं सिद्धारमैया? पूर्णिमा जी, आप एक अच्छी एंकर हैं। नेस्कैफ की दो चीजें आपने जो पढ़ी है उनका एक सजेशन प्रदेश की सरकार है। देखिए, प्रदेश की सरकार तो अपने तरीके से चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी जब करी, देश बर्बाद हुआ, किसी ने पूछा? चंदा दो, धंधा लो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदवाए, उन लोगों से किसी ने पूछा? देश के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन में मोदी नामक में साफ हो जाते हैं, किसी से पूछा? देश में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करी, किसी से पूछा? ठीक है अजय जी, मैं ये मानती हूँ, ठीक है, मैं इस पॉलिटिक्स को जरा थोड़ा किनारे रखती हूँ 2 सेकंड के लिए। आकाश जिंदल जी आपको लाती हूँ, फिर बरखा जी, संजीव जी आपके पास आऊंगी। आकाश जिंदल साहब, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो उद्योग जगत के लोग थे उनकी जो प्रतिक्रियाएं इसको लेकर हैं, जो कह रहे हैं कि इससे एक तो इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो ग्लोबल ब्रांडिंग है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। सुधा जी ने अभी अभी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कन्नड़ प्रेम, जो कन्नड़ के लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनके प्रति सरकार का ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है। मैं इसको बहुत ही टेक्निकली और प्रैक्टिकली समझना चाहती हूँ कि ये फैसला क्या उस टेक हब को इंपैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एंड वेरियस अदर फैक्टर्स एज वेल? बिल्कुल, देखिए मेरे मित्र अजय जी मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, कम से कम 50 शोज मेरे साथ अलग चैनल पे कर चुके हैं। कांग्रेस का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, सिद्धारमैया जी का, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का भी, बट कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, चाहे अजय जी उसका जवाब दे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे। सबसे पहला तो बेंगलोर जो हम सबके लिए प्रिय है, हम सबके लिए मान सम्मान वाला सिटी है, जिसने आईटी में हिंदुस्तान का नाम किया है, क्या उसकी डेवलपमेंट में नॉर्थ इंडियंस का रोल नहीं है? बहुत सी कंपनीज बेंगलोर में ऐसी मिल जाएंगी जहां ओनर नॉर्थ इंडियन है, टॉप मैनेजमेंट नॉर्थ इंडियन है, एम्प्लॉयज नॉर्थ इंडियन है। तो उन लोगों ने वहां की इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है बहुत अच्छे से। वहां पे टैक्सेस दिए हैं, वहां की इकोनॉमी बढ़ाई है, वहां रेंटल्स बढ़े हैं, प्राइसेस बढ़ी है, इकोनॉमी ग्रो की है। क्या वो वहां के अपने नहीं है? दूसरी बात यहाँ आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पूर्णिमा जी, जो बात की जा रही है मदरलैंड। आपने पूछा कहां से हैं, अभी हमारे मित्र से मैं बताना चाहता हूं, मैं बठिंडा पंजाब से हूं, लेकिन यहाँ बात हो रही है मदरलैंड की। मैं बड़े गर्व से और पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूं, बेंगलोर मेरी मदरलैंड है, बीकानेर मेरी मदरलैंड है, भिवानी मेरी मदरलैंड है, बनारस मेरी मदरलैंड है। पूरा देश क्या मेरी मदरलैंड नहीं है? आकाश चंद्र तो ये फील करता है कि पूरे देश का कन कन उसकी मदरलैंड है। ये क्या बात हुई कि आपका मदरलैंड है, आपका मदरलैंड नहीं है? और दूसरा, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स वहां से शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, तो क्या वहां की इकोनॉमी को नुकसान नहीं होता? जहां तक हमारे कनाडा भाई है, उनकी तरक्की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वहां मेरा सजेशन पूरे आदर के साथ सिद्धारमैया जी को यह है कि उनका स्किल डेवलपमेंट बढ़ाइए, उनकी टैलेंट बढ़ाइए, डेफिनेटली उनको ऊपर उठाइए। उन्होंने आपको मुख्यमंत्री चुना है, आपका दायित्व है, लेकिन वहां की जो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन नॉर्थ इंडियंस का, वेस्टर्न इंडियंस का, सबका है। तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ जो बेंगलोर आज इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्यों आगे उस तरीके से कंटिन्यू नहीं करना देना चाहते? मेरे हिसाब से तो बेंगलोर की इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें कंटिन्यू करने देना चाहिए। तो इसलिए अगर आप दूसरी बात ये देखिए, अगर हिंदुस्तान की हर स्टेट में इस तरह की पॉलिसी आ गई तो किस तरीके से ग्रोथ हो पाएगी? आज हिंदुस्तान जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की। अब पॉलिटिकल चीजें छोड़ दीजिए, बड़ी इकोनॉमीज में से आज हमारा मुकाबला
अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान जैसी इकोनॉमी है उनसे भी हम तेज चल रहे हैं। मैं डेटा दे सकता हूं, आपके सामने रख सकता हूं। अगर हम इन चीजों में लगेंगे तो क्या हम जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, आप राष्ट्र का सपना है, मेरा सपना है, आकाश जिंदल का सपना है, पूर्णिमा जी का सपना है, अजय जी का सपना है, क्या उस सपने में पहुंच पाएंगे? आज अमेरिका की इकोनॉमी में जो है आईटी में, बीपीओ में हिंदुस्तानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने तो रोका नहीं है। तो क्या हम जो है, क्या ये चीज सही है? क्या जो है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अजय जी आप तो मेरे मित्र हैं, आपका पूरा सम्मान है, मुझे ये बता दीजिए, क्या बेंगलोर मेरा मदरलैंड नहीं है? सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए, क्या आकाश जिंदल का मदरलैंड नहीं है? अजय जी जल्दी से आपको 30 सेकंड देती हूँ, आप क्विक काउंटर रखिएगा, फिर बरखा जी और संजीव जी के पास जाना है। पूर्णिमा जी, पूरा हिंदुस्तान हमारी मदरलैंड है, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। हम बांटने का नहीं काम करते, बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का मूल प्रावधान है, इनका यही आप लोगों ने बांटने का काम किया था सुरेश। अरे बीच में फिर आ गई हैं DK शिव कुमार के भाई सुरेश उन्होंने बोला था कि साउथ कर्नाटक, साउथ इंडिया को पूरा अलग देश बनाएंगे बोल के बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। पूर्णिमा जी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सुधा जी, आपके पॉलिटिशियन एक सेकंड सुधा जी, अजय जी मेरी बात सुनिए। जो सवाल आकाश जिंदल ने आपके सामने रखा, मेरी बात सुनिए सर, आकाश जिंदल ने जो आपके सामने एक सवाल रखा, उस सवाल के जवाब को आपने बहुत साफगोई के साथ घुमा दिया। उन्होंने क्लियर ये पूछा कि क्या कर्नाटक के आज के इस टेक हब बनने में, कर्नाटक की सक्सेस स्टोरी में क्या नॉर्थ इंडियंस का हाथ नहीं है? और अगर है सर तो फिर ये सरकार का डबल स्टैंडर्ड है जब सिद्धारमैया ये कहते हैं कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। मेरी बात सुनिए सर, ये पूरा देश मेरा है, इस पूरे देश का हर एक राज्य मेरा मदरलैंड है। मुझे क्यों आप बात करेंगे अगर मैं दूसरे राज्य में जाना चाहूं कि मुझे वहां नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां की सरकार ने तय किया है कि हम सिर्फ लोकल्स को नौकरी देंगे। पूर्णिमा जी, आकाश जी अच्छे अर्थशास्त्री हैं, फिर बीच में वो प्रज्वल रेवन्ना की समर्थक आ गई हैं, उनसे कहिए प्रज्वल रेवन्ना, छोड़िए ना प्रज्वल रेवन्ना को, प्रज्वल रेवन्ना पर चर्चा हम कर चुके हैं। मैं कर्नाटक सरकार के फैसले की बात कर रही हूँ, मत घुमाइए ना अजय जी। फिर आप मुझे ये बताइए, नॉर्थ इंडियंस का रोल नहीं है क्या कर्नाटक की सक्सेस स्टोरी में? आपके चैनल की सब पे डिबेट होती है। अरे सर सीधा सवाल पूछ रही हूँ, इसमें असभ्य क्या है? तो मैं नहीं, इसमें असभ्य क्या है? नहीं कह रहा मैं, जो बीच में आ रही हैं। अरे छोड़िए ना उनको, मैं आपसे 4 बार सवाल पूछ चुकी। नॉर्थ इंडियंस का रोल है या नहीं? आप पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबका रोल है, सबका रोल है, तो आप क्या धक्के देकर बाहर निकाल देंगे? नहीं, कोई बाहर नहीं, धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे कि हमने आपके लिए रिजर्वेशन, अब आपकी नौकरी मिल ही नहीं सकती। विकास के लिए अगर कोई योजना कर्नाटक की सरकार और मुख्यमंत्री चला रहे हैं तो उसका बेहतर निर्णय चलिए ठीक ले सकती हैं बैठकर। आकाश जिंदल ठीक है, मेरे पास 2 मेहमान और हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। संजीव जी आपके पास आती हूँ। प्योर पॉलिटिक्स सीधे इसमें जो नजर आती है, और उसमें नुकसान किसका? कर्नाटक के नाम पर पूरा देश का नुकसान। आज को आने वाले वक्त में और राज्य आ जाएं, हमारे यहां भी हम रिजर्वेशन करने वाले हैं, लोकल्स को हम प्रमोट। महाराष्ट्र का आप एग्जांपल याद कर लीजिए सर, यूपी बिहार वालों के लिए किस तरीके की लैंग्वेज यूज हुई थी, मराठियों को प्रिविलेज देने के लिए, उनको प्रायोरिटीज देने के लिए जिस तरीके की बात राज ठाकरे किया करते थे, उसका इंपैक्ट आप देखिए किस तरीके का हुआ। पूरे देश में आप बांट देंगे इस तरीके से बात करके, इस तरीके के फैसलों से देश के लोगों को उनके राज्य आधारित आप बांट देंगे। पूर्णिमा, इस पूरे मुद्दे को 2 नज़रिए से देखने की जरूरत है। एक नज़रिए से काम नहीं चलेगा। यदि एक शेष भारत में रहने वाले निवासी के तौर पर हमसे आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ जाती है कि हम कर्नाटक में जब तक हमें कन्नड़ नहीं बोलने आता, हम कन्नड़ भाषी नहीं होंगे तो हमें वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी और काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यही बात पलट देते हैं और एक कन्नड़ होने के नाते यदि हमसे कोई पूछे और कन्नड़ भाषी होने के नाते पूछे या कर्नाटक में रहने वाले निवासी होने के नाते पूछे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए गर्व का विषय होगा। और हमारी जो पार्टी फैसला ली है यदि हमारे पक्ष में इस तरह से, तो वो निश्चित तौर पे उस पार्टी के लिए मजबूती का कारण बनेंगे। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनियां अपने निजी क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करती। उस स्थिति में निश्चित रूप से यदि ये कदम उठाया गया है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार वहाँ से वो भी नहीं चाहेगी कि उनके यहाँ काम करने वाले जो कंपनियां हैं वो पलायन कर जाएं और किसी और स्टेट में चली जाएं। हमने देखा हरियाणा के मामले में, हरियाणा में जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी, जो कंपनियां काम कर रही थी, धमकी दी हम चले जाएंगे, तब जाएंगे यहाँ से, हरियाणा से बगल के स्टेट में चले जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। निश्चित तौर पर वो कदम पीछे खींचना पड़ा। हमें एक बात और देखना होगा कि किस क्षेत्र में या कौन से ग्रुप के लिए उन्होंने
ये आरक्षण की बात की है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात होती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो बात होती है उससे गुणवत्ता प्रभावित होने की बात नहीं होती है। वो निचले स्तर के लोग होते हैं, वो बहुत बड़े रिमार्केबल काम करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो इस नजरिए से यदि देखा जाए तो एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैनेजमेंट लेवल पर 50% है, नॉन मैनेजमेंट लेवल पर 70% है। 50% मैनेजमेंट लेवल पर है, गुणवत्ता कैसे नहीं प्रभावित होगी? मैनेजमेंट लेवल वो जो अपने नीचे 25 से 30 लोगों की एक टीम को लीड करेगा। आप टेक हब की बात कर रहे हैं सर। मैं उसी पे आ रहा था। तो ये गुणवत्ता कैसे नहीं प्रभावित होगी? 50 और अगर ये गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती, आप ये सोचिए कि इन कंपनीज को क्या कहा जा रहा है कि आप 3 महीने इनको स्किल करिए, आप इनको ट्रेन करिए। अरे तो आप पैसा लगाइए ना, ट्रेन करिए लोगों को। मैं उसी पे आ रहा था। और सर इन एडिशन एक सेकंड अजय जी, अब आपका नाम संजीव जी नहीं है ना? अजय जी रुकिए, ठीक है, अब रुकिए जरा सर, एक सेकंड रुकिए सर, मेरा भी रिदम टूटता है। रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए जरा, आपने को एंकर रखे रुक जाइए सर। अरे रुकिए ना सर, रुकिए अजय जी, आप एंकर को एंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 23 मिनट हो चुके हैं सर, 23 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में माइक आ जाता है। अरे आप इसके बाहर निकलिए एंकर को एंकर से सर। और अगर आप मेरी कुर्सी लेना चाहते हैं, आमंत्रित करती हूँ, आइए आपको सर ससम्मान, आइए मेरा को एंकर बनिए सर, आइए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल ऑन टॉप ऑफ दैट सर, जब आप ये कह रहे हैं, मैंने कहा मैनेजमेंट के लिए 50% है, फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि आप उनको ट्रेन करिए। वो कहते हैं आप चाहते हैं अगर बाहर से लाना तो आप पहले आवेदन करिए, फिर उसके बाद ये भी मस्ट है कि उनको कन्नड़ बोलनी लिखनी समझनी आनी चाहिए। और दूसरा, क्या बाकी राज्यों में जो कर्नाटक के लोग हैं उनको नौकरी नहीं दी गई? वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर नहीं बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज नहीं है क्या? तो क्या करें, उनको हम वापस भेज दें कर्नाटक? मैं वही कह रहा था, अपनी पूरी बात मैं अपनी मुकम्मल कर लूं। मैं जो 100% की बात कर रहा था, उस 100% को छोड़ दिया जाए जो ज़्यादा विवादित नहीं है और उस पर ज़्यादा कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं है, उसी को उन्होंने डिलीट कर दिया और बाकी अभी 75 और 50 पे वो अटके हुए हैं। इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पे जो कंपनियां हैं वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगी, वो इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने जाएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप क्षेत्रवाद की राजनीति को लेकर के मजबूती के साथ कदम बढ़ाती हैं तो उसका बहुत बड़ा व्यापक असर भी होता है। इससे पहले हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि किस तरह से पूरे उत्तर के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को, लुंगी वाले को पुंगी बजा दे, या उस तरह की तमाम बातें जो चल रही थी। और इन सब चीज़ों से निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ तो मिलता ही है। कई लोग अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान के नजरिए से यदि आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है, और ये टिकने वाला भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोई भी राजनेता जब उसके दिमाग में ये बात होती है कि केंद्र में बैठा हुआ एक ऐसा सरकार है जो लगातार कह रहा हो कि नहीं, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में जो सरकार है वही सरकार स्टेट में हो तो फिर हम विकास की दौर रफ्तार लगा पाएंगे, उस परिस्थिति में हर एक स्टेट के उस राजनीतिक को भी राजनीति करने का अधिकार है और अपनी स्थिति को मजबूत करने का अधिकार है। ये एक कोशिश है। निश्चित तौर पर जिस स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं वहां उनकी स्थिति इससे कमजोर नहीं होने वाली है। शेष जगहों पे क्या होगा वो अलग एक विषय है, लेकिन वहां वो निश्चित तौर पे इस कदम को बढ़ाने पड़ा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की, 9,042 करोड़ रुपए मांगे हैं और वहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है डबल इंजन वाली, जिसका जिक्र अभी संजीव कौशिक जी कर रहे थे। जिंदल साहब, मांगना भी नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल हर सरकार का, देखिए अजय जी मुझे जरा बोलने का मौका दें, हर सरकार का, हर सीएम का हक है डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट से एड मांगने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी है। और बिल्कुल फॉर्मली पूर्णिमा जी मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू ऑल चीफ मिनिस्टर। बट यहाँ जो हमारे मित्र संजीव की बात कर रहे थे, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लगी मुझे। ये कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी ने, एक एजम्पशन है पॉलिटिक्स की, तो वहां की सरकार भी पॉलिटिक्स करेगी। तो क्या सिर्फ पॉलिटिक्स की गेम बची है? देश की ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ, आम आदमी की ग्रोथ, वो इस चक्कर में जो है कहीं नहीं रहेगी। सबसे पहले तो हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, देश की ग्रोथ बढ़ानी है, आम आदमी की ग्रोथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पूरी कंट्री को देनी है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ानी है। क्या मुझे ये बताएं, क्या सभी पार्टियों का सपना नहीं है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बने? क्या सभी पार्टियों का सपना नहीं है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने? क्या सभी पार्टियों का सपना नहीं है कि हम चाइना से आगे पहुंचे, चाइना और अमेरिका को टक्कर दें? तो बात तो सिर्फ ये है। मैं एक देश का आम आदमी, आकाश जिंदल, ये पूछ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि देश तरक्की करे, हर देशवासी ये चाहता है। क्या पॉलिटिकल पार्टियों की इन फाइटिंग अगर है तो इन फाइटिंग के चक्कर में देश की जो ग्रोथ है उसकी तिलांजलि देंगे हम? इस चीज का मुझे जवाब मिलना चाहिए। देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मैं पूरी आदर करता हूं, कांग्रेस का पूरा आदर करता हूं। पॉलिटिकल पार्टियां अगर इन फाइटिंग करती है, करें, वोटों के लिए इन फाइटिंग करें,
बट ग्रोथ तो जो है पूरे स्टेट की ग्रोथ होनी का चाहिए, सर, और पूरे साथ देश ही की आम होनी लोगों का चाहिए। नुकसान क्यों देखिए, हो इस इनफाइटिंग की वजह से? आम लोगों के इस फ्रीडम पर क्यों एक बार लग जाए कि भाई नहीं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक वहां जाकर काम नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्वेशंस तो वहां पर लोकल के लिए है। ये तो चिंता की बात है ना। बरखत रेहान, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इसमें से मैं सबका हटा देती हूँ और कर्नाटक के पर्सपेक्टिव में बात करती हूँ। कर्नाटक में सब, वहां के लोगों का साथ, कर्नाटक के लोगों का विकास और कर्नाटक में सब लोगों का विश्वास। अब इसमें कोई कर्नाटक विरोध की बात नहीं है, इसमें कोई कर्नाटक की बात नहीं है, लेकिन इसमें सबका माइनस हो गया। जब सबका माइनस हो जाएगा तो बढ़ेगा क्या? क्षेत्रवादी। अजय जी, आपके बीच में पिन पिन बोलने की आदत सर बड़ी गंदी है, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं सर मुझे, और आपको बोलूं तो आपको मिर्ची लग जाएगी। मैं आपके बोलने के बीच में बोलूंगी तो आपको मिर्ची लगेगी सर। बरखत रेहान, मुझे सवाल तक नहीं सुनने दिया। ये क्या इस तरीके से डिबेट होता है? कोई फैक्ट्स अजय जी के पास नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दे पाए। एक कांग्रेस जो है गरीबों की मसीहा बनती है, और सिद्धारमैया क्या लेके आए हैं कर्नाटक में वो आप देख ही रहे, इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। इससे आम आदमी, आम जनता का ही तो नुकसान होगा पूरे भारतवर्ष में। अभी आप यूपी से हैं, हमारी एंकर साहिबा यूपी से है, मैं यूपी से हूँ, शायद कोई और भी पैनल में हो जो यूपी से है, तो मतलब अब यूपी वाले कहीं और जाके काम नहीं कर सकते हैं? ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है क्या? इससे हम सबका लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, ग्लोबल लॉस है। हमें ऐसी बातें तो सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये आम आदमी को जितना मर्जी भ्रमित कर ले, उन्हें परेशान कर ले, सिर्फ इनका पॉलिटिकल माइलेज मिलना चाहिए। ऐसी बातें ये करते हैं और फिर ट्वीट भी डिलीट करते हैं, मतलब मसीहा भी बनना है, गुमराह भी करना है कर्नाटक की जनता को। बहुत अच्छा सवाल पूछा था पूर्णिमा जी ने कि कर्नाटक के जो लोग सीईओ बनकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हैं, क्या वो वापस कर्नाटक चले जाएंगे? तो ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? ये पॉलिटिक्स हर जगह नहीं चल सकती। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको आप बेड़िया नहीं डाल सकते। और प्राइवेट सेक्टर जहां की आप बातें कर रहे हैं वहां तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हमें प्रैक्टिकली ग्राउंड में क्या चीजें पॉसिबल है उनके बारे में सोचना चाहिए। वो टैलेंट के ऊपर आपको नौकरियां देते हैं, न कि रिजर्वेशन पे, कतई नहीं देते। तो वो पलायन कर जाएंगी कंपनियां, इन्वेस्टर्स चले जाएंगे हमारे देश से। तो ये क्या क्या रोड मैप लेके आए हो आप? अगर आप भला नहीं कर सकते देशवासियों का तो बुराई भी मत करो उनके साथ। उनके ये बैकस्टैप करने वाली जैसी बात है, क्योंकि आप जनता को, आम भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो, कर्नाटक की जनता को गुमराह कर रहे हो। मत करो ये काम अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए, क्योंकि मैं इसे सिरे से नकारती हूँ और ये कतई नहीं होना चाहिए, ना ही किसी और राज्य में। जिस राज्य ने ये किया है उसने मुंह की खाई है, आगे भी ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे अगर ये दोबारा से इसके बारे में जिक्र भी होता। अजय जी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर सुधा जी उसके बाद आपके पास आती हूँ। अजय जी, गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ये कह रही हैं बरकत रेहान। भारतीय जनता पार्टी की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में उनके आईटी सेल से एजेंडा ले आते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, सरकार को अपना काम करते हैं, वरना चुनी सरकार को गिराने का काम देश की सरकार कर रही है। बैठ जाते हैं लोग वहां से, एक एजेंडा आईटी सेल का ले आते हैं। देखिए देश के विकास में किसको प्लीज क्लैरिफाई, किसको बोला आपने? आईटी सेल कौन है? नहीं आप मुझे बताइए ना। नहीं हो सकता है बरखा ऐसा हो सकता है अजय जी को लगता हो कि उनकी जिम्मेदारी है आपका केआरए सेट करने की, तो वो वही कर रहे हैं अभी बैठकर शायद। नहीं वो ज्यादा ज्ञानी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार का केआरए नहीं बता रहे हैं वो बरखत रेहान का क्या केआरए है और क्या करेंगी वो बता रहे हैं, सरकार का केआरए नहीं बता पा रहे हैं। 30 स्टेट का मतलब हिंदुस्तान के 30 स्टेट और 5 टेरिटोरी का मतलब पूरा हिंदुस्तान है। कर्नाटक का मतलब अकेला हिंदुस्तान नहीं होता। ये नैरेटिव और विश्व हेमंत शर्मा फिर ऐसा और शुभेंदु करना क्यों चाहते हैं फिर ऐसा? कर्नाटक को अलग करना क्यों चाहते हैं उसको भी बता दीजिए जरा, अगर आप ये कहती हैं। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में मुख्यमंत्री है, जो हेमंत शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री है, पूरे देश का भ्रमण कर ले रहे हैं आप, कर्नाटक में आपका स्टॉप नहीं आ रहा है। चला रहे हैं अजय जी, पूरे देश का भ्रमण आप कर ले रहे हैं, बस एक कर्नाटक का स्टॉप आपका जो है वहां पर
आपकी गाड़ी दौड़ जा रही है। कोई रेड लाइट नहीं है आपकी वहां पर। सरकार नहीं गिरेगी। अरे थोड़ा कर्नाटक पर रुकिए ना अजय जी। ईडी और सीबीआई को आप अरे कितना अजय इस्तेमाल जी, करेंगे? कर्नाटक पर थोड़ा रुकिए ना, पूरे देश का भ्रमण करते करते आपकी रेड लाइट बस एक वहीं पर नहीं है। इस्तेमाल करेंगे इन्होंने एक भी बात वो नहीं लोग करी। बीजेपी मुद्दे की से सरकार और भटकाने के लिए उनके उद्योगपतियों के यहाँ नहीं जाते हैं, वो गिने चुने अपोजिशन के लोग जी, जाते सुधा हैं। जी। तो ये हार से बहुत घबराए हुए हैं और राज्य की संस्थाओं में नौकरी करने वालों को कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना कंपलसरी होगा। चुनाव में 11 हार गए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना कंपलसरी होगा। यानी कि आप अगर वो भी नहीं जानते हैं तो कोई स्कोप नहीं। सुधा जी, ये बात करूं पूर्णिमा जी? जी सुधा जी। कर्नाटक की जनता ने जो कांग्रेस की सरकार को जिताए हैं बहुमत से, उसके बदले में इन लोगों ने कर्नाटक की जनता को दिया क्या है पिछले 13 महीनों में? एक है लॉ एंड ऑर्डर की कोलैप्स, दैट इज कानून व्यवस्था की पूरी मौत हो चुकी है। 60% से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड। कीमतों की बढ़ोतरी टकाटक बढ़ती गई है। हर एक चीज दूध से लेके लैंड वैल्यू से लेके बस से लेके सबकी कीमत बढ़ती गई है। स्कैम भी अजय जी सुनने दीजिए, अजय जी सुनने दीजिए, अजय जी सुनने दीजिए। और जो किसान भाई है वो आत्महत्या कर रहे हैं। एजुकेशन पूरा कोलैप्स हुआ है। 13 महीनों में ये लोगों ने कर्नाटक की लोगों की जिंदगी नर्क बना के रखा है और कानून व्यवस्था जो है पूरे उसकी मौत हुई है। और यहाँ पे मैंने बोला है सुधा जी, कर्नाटक की जनता को तो दे रहे हैं ना, वो कर्नाटक की जनता को तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं? क्या नहीं, अभी इस फैसले से तो ऐसा लगता है कि दे रहे हैं उन्हीं को। ये कवर अप है क्या किसी चीज का, या पीछे जो नहीं किया इसीलिए ये फैसला ले रहे हैं कि चलिए इसी से खुश कर देते हैं? पूर्णिमा, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इन लोगों ने एक बहुत डीप बड़ा सा एक जख्म दिया है कर्नाटक की लोगों को। कर्नाटक की लोगों की नींद खराब करके रखा है इन लोगों ने। अभी जो ये कर रहे हैं उसको मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। दिस इज वन फेक प्रॉमिस व्हाट दे आर डूइंग। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, नाक को देसी घी लगाने की काम कर रहे हैं। इन लोगों को अगर सच्ची में कर्नाटक की लोगों की चिंता होती तो पहले के जो इन्वेस्टमेंट हुए थे 15 से 20 जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पे निवेश कर चुके थे उनको वापस जाने नहीं देते थे ये लोग, और कानून व्यवस्था की मौत करने नहीं देते थे। SC/ST फंड्स को गारंटीज में नहीं देते थे। और उसके ऊपर इन्होंने 2 लाख से ज्यादा कर्ज लिया है खाली 13 महीनों में। सोचने की बात ये है, पैसे जा कहाँ रहे हैं पूर्णिमा? हाँ, लोगों से तो ये लोग पिक पॉकेट कर रहे हैं, डकैती से बड़े बड़े स्कैम SC/ST के वाल्मीकि निगम से ये लोग कर रहे हैं। ऊपर से लोन ले रहे हैं ये लोग, कर्ज ले रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं? और उसके ऊपर से ये लोग लोगों को एक अंधा विश्वास दिखा रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ना दिन में तारे दिखाना। ठीक है, दिन में तारे दिखाना। अजय जी से जवाब लेने से पहले कौशिक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जिंदल साहब आती हूँ आपके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक के निवासी होने के नाते यदि किसी से पूछा जाए तो वहाँ विपक्ष के अलावा किसी और को इतराज नहीं है इससे। पूरे कर्नाटक के निवासी इस तरह के फैसले से खुश होंगे, निश्चित तौर पर खुश होंगे। नहीं है, लेकिन बात ये है कि इन लोगों ने कर्नाटक की लोगों की देखभाल की है क्या 13 महीनों में? यहाँ कुछ भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। मैं कर्नाटक से नहीं, सुधा जी वो ये कहना चाह रहे हैं, और जो मैं भी कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि वहां के लोकल्स के लिए, वहां के उस वोट बैंक के लिए ये फैसला उनके लिए बहुत प्लस में है। मैं ये कह रही हूँ, लेकिन सच में बाकी आप जो कह रही है कुछ नहीं किया वो एक अलग बात, वो डिबेटेबल इशू हो सकता है। एक सेकंड, कर्नाटक के झंडे की बात लेके आते हैं, नंदिनी की बात लेके आते हैं। ठीक है, सोचने की बात है, कब ये ऐसे प्लान्स अपने कार्ड्स प्ले करना चाहते हैं ये लोग जब इलेक्शन है। ठीक है अजय जी, आपको पूरा समय दूंगी आपको। जिंदल साहब जल्दी से ऐड ऑन करिएगा। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे बात रखने का मौका दिया जाए। हाँ बोलिए अजय जी, मेरे सीधे सवाल है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, क्या कर्नाटका के माननीय सीएम को कोई रिक्वेस्ट करना चाहूं तो मेरी बात सुनी जाएगी कि नहीं? मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर किसी नॉर्थ इंडियन ने कंपनी स्टैब्लिश की, वो वहां का ओनर है, टॉप मैनेजमेंट में वहां नॉर्थ इंडियंस है, एम्प्लॉय नॉर्थ इंडियंस है, तो आपका ये नया कानून कल को इंप्लीमेंट हो जाता है तो उस कंपनी का, उस ओनर का, उस मैनेजमेंट का क्या होगा?
और अजय जी आपने जवाब। कहा आकाश जिंदल जी, जी। कुछ नहीं बोल सकता। इस बात से मुझे बहुत इतराज है। क्या मैं यहाँ का रहने वाला कर्नाटका के सीएम से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता? मेरा कोई हक नहीं है? किस तरह की बात आपने ये कर दी? ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। आकाश जी, कर्नाटक के सीएम की आपको कहे तो मैं आईडी भेज देता हूं, और वैसे ऑनलाइन उस पे है, बिल्कुल आपकी सुनी जाएगी, विचार होगा, आप करके देखिए, ऐसा नहीं है। और वहां के प्रभारी हैं सुरजेवाला जी, उनको भी भेज दीजिए, मिलेंगे। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। नहीं जो मैडम, इन्होंने पूछा वो तो जवाब दे दीजिए अजय जी। वो तो दे दिया मैंने। नहीं नहीं उनकी आपने सुनी, सिर्फ उनकी सुनी जाएगी कि नहीं ये बता दिया। उन्होंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। क्या पूछा है आकाश जी, बताइए। आकाश जी आपका सवाल ही नहीं मैंने सुना इन्होंने, बताइए। मैंने पूछा है, अगर एक नॉर्थ इंडियन वहां एक कंपनी का मालिक है, नॉर्थ इंडियन वहां टॉप मैनेजमेंट में है, नॉर्थ इंडियन एम्प्लॉयज हैं, तो उस कंपनी का क्या होगा? उस ओनर का, उस टॉप मैनेजमेंट का क्या होगा जिन्होंने 10 साल से बेंगलोर कर्नाटका की ग्रोथ में ठीक है। अपनेपन से, कुछ देखिए, प्रेम से कंट्रीब्यूट किया है? आकाश जी, उनका क्या आकाश होगा? जी, उसका जवाब दे दीजिए मुझे। ठीक है। नॉर्थ और साउथ की नहीं है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सबकी है। उसको पूरी सिक्योरिटी, उसका पूरा सम्मान, उसका कोई नुकसान नहीं। जो उसकी समस्या होंगी, सरकार उसको, देश की सरकार के खिलाफ भी जाकर उसको कोई मदद करनी होगी तो वहां की सरकार उसको मदद करती है, करती रहेगी। ये कॉन्ट्रडिक्टरी हमारी बात नहीं कर तो रहे ये अजय कानून जी आप। उसकी मदद करेगा? अजय ये जी कानून उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी मदद बात नहीं करेगा? कर रहे हैं आप। नहीं, मैं इट इज नॉट ये कानून कंट्रोल। ये उसकी जो मदद बिल करेगा। है वो कहता कुछ और है, आप जो बता रहे हैं वो कुछ और है। देखिए, आप उसके ये लोग सीईओ सिर्फ की बात लोगों कर को रहे हैं। भड़काने के काम करते हैं Please, पूर्णिमा, फिर और आप कुछ बीच में नहीं। आ यहाँ गई पे हैं। इट इज वेरी सिंपल। देखिए मैडम, मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूर्णिमा जी, अब मैं दूसरे जवाब दूं। आकाश जी, वहां पूरी मदद होगी, वहां कोई डाउट नहीं है। गलत नैरेटिव मत फैलाइए, वहां ऐसा कुछ नहीं नहीं मैं हो तो रहा है। बिल देख रही हूँ, मैं तो बिल देख रही हूँ सर, इसमें नैरेटिव थोड़ी मैं है। तो जो आपके बिल के है, पॉइंटर्स हैं, उसकी बात कर रहा इसमें हूं। क्या कहां से नैरेटिव है? इसमें तो कोई कहां से आ नैरेटिव गया? नहीं है। नहीं, पूर्णिमा जी आकाश मेरा एक सवाल है। हाँ मुद्दों पे बात करिए मैं तो- आके। और नहीं मुद्दा ही तो है सर, ये मुद्दे की यही बात तो कर रहा मुद्दा हूं। है, मैं तो जो बिल है यही तो मुद्दा है, और क्या है? विचार आकाश जी, आप आपके उसका विचार जवाब है। दीजिए। करते जाते हैं। आपने विचार है, कभी देश के प्रधानमंत्री से पूछा आपने ओहो। कि नोटबंदी के देश खत्म हो गया, ओहो, उसका ये क्या देश- हुआ? अजय जी। प्रधानमंत्री से बहुत पूछा कुछ आपने कि पूछ- चंदा, बरका जल्दी से चंदा आप दो, भी धंधा ऐड ऑन दो। कर दीजिए, लोगों आप भी से ऐड ऑन आपने- कर दीजिए, क्या पूछना आप चाह रही विपक्ष से हैं? पूछते, जिसकी सरकार है उससे नहीं मैं बोली पूछते। ना, भड़काने का काम खाली कांग्रेस लोग प्रधानमंत्री अच्छा, से सुनो, और एक मैं सेकंड। पूर्णिमा जी, सवाल आपको पूछता ये हूं, बताना और आप चाहता मेरे हूं। साथ इतनी डिबेट्स में रहे हैं, क्या बात कर पूर्णिमा दी जी, मैं आपने? आपको ये बताना अजय चाहता जी। हूँ, मैं अजय जी, बताऊंगी। देश में, अजय जी, देश में, पूर्णिमा अजय जी, जी, देश में जिंदल साहब ने जो आपसे पूछा वो इतना वाजिब सवाल था कि तो मैंने उन्हें सारे वाजिब आंसर नैरेटिव दिया है। को ध्वस्त कर देता वो। अगर नैरेटिव है, मैं कहती हूं कि सब नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर देता अगर आप उसे एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे देते। आपने कहा कि नैरेटिव है, मैं कहती हूं बिल में क्या है आप पढ़िए ना। जो वो ये कह रहे हैं उसके मुताबिक तो जो भी है उसको बाहर जाना पड़ेगा, कोई क्योंकि नहीं वो जाना कन्नड़ नहीं पड़ेगा। है। टॉप मैनेजमेंट को आपने पढ़ा नहीं कि वो लेबलिंग पढ़ा ना फिट है सर, उसमें, टॉप किस लिए? मैनेजमेंट में 50% का रिजर्वेशन है। अरे टॉप मैनेजमेंट में सीईओ नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। टॉप मैनेजमेंट में मैनेजर टॉप मैनेजमेंट में नहीं होते, वो सीईओ की बात कर रहे हैं, वो अच्छा। मालिक की बात कर रहे हैं, वो अच्छा। एमडी की बात टॉप कर रहे मैनेजमेंट में हैं, और कौन होता है? क्योंकि वो अरे बड़ी मैं कंपनी तो के मालिक हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी हूँ। टॉप अरे, मैनेजमेंट में और कौन क्या होता है? बात कर मेरा रहे हैं ज्ञान बढ़ा अजय दीजिए जी। टॉप मैनेजमेंट में अगर सीईओ नहीं होते, तो पता मैनेजिंग नहीं डायरेक्टर कौन नहीं होते, होता है तो कौन सर। होता है? मेरा ज्ञान मैं भी वर्धन कर समझना दीजिए। चाह रही हूँ कि ये कौन तो होता मुझे है। बताइए। सर आपके मैं टॉप यही तो होते मैनेजमेंट में, हैं। एक सेकंड एक सेकंड, यही मेरे तो पास होते समय हैं थोड़ा सा आकाश कम जी, है मैं सर। यही तो बता अजय रहा जी, हूँ। अजय जी आपके टॉप मैनेजमेंट में सोनिया गांधी है, हमारे राहुल गांधी है, तो- प्रियंका हमारे हर गांधी है, कांग्रेस- मल्लिकार्जुन हमारे हर खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, टॉप मैनेजमेंट में है ना आपके? हमारे तो 50% रिजर्वेशन इनको दे देते हैं। नहीं, हम मना कब कर रहे हैं कि वो सीईओ और एमडी का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ। ये केवल झूठ का मैं फिर कह रहा हूँ, ये झूठ फैलाने का धंधा है। कोई और झूठ फैलाने कुछ का काम नहीं है, ये क्षेत्रवाद बिल्कुल, फैलाने का बिल्कुल काम ये है। झूठ फैलाने ये का कोई काम झूठ फैलाने का काम नहीं है, ये क्षेत्रवाद फैलाने का काम है। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट मेरे पास समय नहीं है। बरका आपके साथ शुरू कर रही हूँ। बरका जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का रखूंगी। ये अरे नहीं, देखिए वर्षा क्या लगातार बोलेंगी? इनके पास बीजेपी फैक्ट में आईटी गुमराह सेल से करते रहे लिखी हुई सीडी ले आती अरे है। सर, वहाँ से छोड़िए ना लिखा IT हुआ सेल, एजेंडा फिर मिल आपका जाता IT सेल है। एक्टिव है शेल आजकल। कंपनी और मुखौटे के रूप में बैठते जो हैं। मेरे यूपी के भाई जो ये नौकरियां कर रहे हैं भाजपा की ऑलरेडी, शेल उनका कंपनी और जो मुखौटे चेहरे के फ्यूचर है रूप वो में बैठते हैं बर्बाद मैडम। करने पे लगे हैं। कर्नाटक के भाइयों का तो फ्यूचर नहीं बना रहे, उन्हें तो गुमराह भाजपा कर है ही जो- रहे हैं। ठीक है। लेकिन भाजपा है मेरे जो यूपी हमारे के राष्ट्र को भाई, अंतर्राष्ट्रीय मेरे भी लेवल पे भाई, बड़ी जो यहाँ ऊंचे स्थान पे नौकरियां लेके करते गए। 55 करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 अजय जी प्लीज, समय नहीं है अब मेरे पास, समय नहीं है। कौशिक साहब जल्दी से 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट लूंगी और टाइमर रखेंगे सर के लिए। डेंगू संजय से जी। लोग मर पूर्णिमा, रहे अभी हैं 2 यहाँ हफ्ते पे। पहले क्या उत्तर करें प्रदेश में कर्नाटक की घटना घटी सरकार? हाथरस में, शर्म तकरीबन आनी 125 से चाहिए। ज्यादा लोगों की मौत हुई। हाँ।
राजनीति का ये एक पहलू देखिए कि उस व्यक्ति का नाम भी कोई पार्टी का मुखिया इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि 10-12% उसका वोट बैंक खराब हो रहा था। और यहाँ तो पूरे स्टेट के वोट बैंक की बात है। आप समझिए इस चीज को, राजनीति ही सर्वोपरि है हिंदुस्तान में। बस इतनी सी बात। ठीक है, जल्दी से सुधा जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड मैम। पूर्णिमा, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जब ये लोग 13 महीनों में दे हैव नॉट टेकन, हमारी जो कन्नडिगा से कर्नाटक के और जो दूसरे लोग जो दूसरे राज्य से हमारे कर्नाटक में है उन लोगों की इन लोगों ने रक्षा नहीं की है। ये लोग खाली कलेक्शन कर रहे, करप्शन कर रहे हैं और क्राइम रेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी ये लोग जो कर रहे हैं ये मुद्दे को भड़काने की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सेशन चल रहा है, असेंबली चल रहा है, तो वो मुद्दों जो स्कैम्स चल रहे हैं, स्पेशली जो सीएम के ऊपर स्कैम चल रहे हैं, उनको रेजिग्नेशन देने के लिए जो हम लोग पूछ रहे हैं उसको भड़काने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। That is it. Otherwise there is no issue. और एक चीज I want to put a line, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था वहां पे राज्य लैंग्वेज दैट इज कन्नड़ा का प्रायोरिटी दिया गया है पहली चीज में। तब ये लोगों ने दिस पीपल वर अगेंस्ट इट। नहीं, सिद्धरामैया गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट इट व्हेन कन्नड़ा वाज सपोज्ड टू बी टॉट टू द फर्स्ट 5 years ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इस बहस के बीच में एक बहुत वाजिब सवाल है कि क्या इस तरीके के फैसले के बाद बाकी के राज्य भी 100% आरक्षण की मांग नहीं करेंगे?